नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न। मौत तो एक दिन आनी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे काम कर जाते हैं जो कि इतिहास के पन्नों में जो है अपनी छाप छोड़ जाते हैं। हम आज बात कर रहे हैं कि मनोहर पर्रिकर की, जो इतने बड़े काम कर गए, मरते मरते जो है उन्होंने एक ऐसा साइन कर गए जो भारतीय सेना को जो है एक अमोघ चक्र देके चले गए। आज यदि ये S-400 और राफेल जैसे हमारे शक्तिशाली यंत्र नहीं रहता तो आज शायद हम पाकिस्तान से जो है कड़ी टक्कर नहीं दे पाते। मनोहर पर्रिकर की बुद्धि और कुशल राजनीति के चलते जैसे टेक रहा है, जैसे भारत और पाकिस्तान के जो है बीच में अभी युद्ध हुआ था, उसमें जो है पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि हथियार के मामले में भारत इतने आगे बढ़ जाएगा और हमारे सारे जो है यंत्र है, रॉकेट है, मिसाइल है, भारत जो है आधा रास्ता में ही उसका जो है विनाश कर देगा। पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से हथियार के मामले में जो है भारत इतना आगे बढ़ जाएगा। मनोहर पर्रिकर की बुद्धि और सबसे शक्तिशाली हस्ताक्षर किए गए वो हस्ताक्षर जो है इतिहास के पन्नों पर जो है अर्जित हो गया। और यदि आज हमारे बीच यदि S-400 और राफेल जैसे सैन्य हथियार हमारे पास यदि आज नहीं होता तो आज भारत जो है इतने शक्तिशाली शायद नहीं हो पाता। लेकिन जो है गोवा की गलियों में और गोवा के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने दिल्ली का जो सफर तय किया और 2.5 साल के जो है रक्षा मंत्री का कार्यकाल में वो हस्ताक्षर कर गए जो सदियों से इतिहास के पन्नों में मनोहर पर्रिकर का अमर हस्ताक्षर हो गया। लेकिन ये शांति समझौता होने के बाद ही कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान में फिर सीज फायर का उल्लंघन किया था। इसका जवाब भारत सरकार अब कैसे देगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मनोहर पर्रिकर ने वो काम कर दिया जो मरते मरते उन्होंने जो साइन किया और राफेल और S-400 जैसे शक्तिशाली हथियार हमारे देश को दिया। इसे उसकी जो है कुशल बुद्धि और उसका दिमाग का जो है आप पता चलता है कि कितने सारे रक्षा मंत्री आए और गए, लेकिन 2018 के आसपास में जो इसका जो है उन्होंने हस्ताक्षर किए और जो है रूस से जो ये सामान मंगवाया था और इसे भारत को जो है एक अलग ही पहचान मिला। करीब करीब हम बात करें तो राफेल और S-400 की जो है कीमत उस समय की बात करते हैं 2018 में जब हुआ था उस समय 5.43 अरब डॉलर इतने पैसा खर्च करके जो है भारत ने विदेश से ये हथियार खरीदा था। और उस समय जो है जितने उस समय की बात करें रक्षा मंत्री आते थे उस समय सब घोटाला करके जो है भारत के पैसा हुआ और भारत की आर्थिक स्थिति को और नुकसान पहुंचा रहा था। इसी बीच जो है गोवा के मुख्यमंत्री और मनोहर पर्रिकर की एंट्री होती है और एंट्री होने के साथ साथ जो है रक्षा मंत्री का भार जो है वो संभालते हैं। 2.5 साल के करियर में उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए और भारतीय सेना को एक अमोघ जो है सुदर्शन चक्र दे, जो कोई भी देश अब सोचने में मजबूर हो जाएगा कि भारत से जो है लड़ाई करने में एक बार जरूर सोचेगा कि भारत अब हथियार के मामले में कितने आगे बढ़ चुका है। इसका श्रेय सबसे पहले जो है मनोहर पर्रिकर को जाता है। जो किसी ने पूछा था कि ये सादगी क्या है, उससे एक किसी ने वर्ड बोला था कि आपके जीवन में जो है सादगी क्या है, उसने एक शब्द में उत्तर दिया था, सादगी वो चीज है जिसका कोई प्रचार नहीं किया जाता है, जिसका कोई प्रसार नहीं किया जाता है, उसको हम सादगी कहते हैं। भरी जो है हर आप महफिल में आप देखते हैं, राजनीतिक के मामले में आप देखते हैं, हर समय चप्पल और शर्ट पहने हुए मनोहर पर्रिकर की बुद्धि और दिमाग जो है जाते जाते जो है वो काम कर गए और वो हथियार भारत को देके गए जो आने वाले दिन में भारत
किसी भी देश से आगे अब नहीं झुकेगा, ऐसे ऐसे जो है हस्ताक्षर करके चले गए। कैंसर से लड़ते हुए मनोहर पर्रिकर ने राफेल और S-400 खरीदा था। वही हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो है मास्टर साबित हुआ। भारत और पाकिस्तान के जो बीच जो युद्ध हुआ उसमें मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उसी ने भारतीय सेना को नई ताकत दी और उसी ने भारतीय सेना और लोगों का जो है मान भी बढ़ाया। मान बढ़ाने के साथ साथ जो है भारत तो मिसाइल को जो आधा रास्ता में जो है ब्लास्ट कर दिया। तब पाकिस्तान का जो है नींद खुला और तब पता चला कि भारत अब हथियार के मामले में बहुत ही आगे बढ़ चुका है। भारत की बात करें तो मनोहर पर्रिकर ने 2018 में S-400 डील किया था। उस समय की बात करें तो 35,000 करोड़ से के रूस के साथ वो डील किया था। 35,000 करोड़ उस समय की बात करें, जो 2018 की बात करें तो बहुत बड़ी रकम होती है। ये चर्चा जो है बहुत हो चुका था। इससे जब खरीदा था तब इसका जो है चर्चा हुआ था कि भारत अमेरिका बोला था कि इतने महंगे हथियार खरीदता है, इसका असर जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर जरूर पड़ेगा। लेकिन मनोहर पर्रिकर की बुद्धि और उस समय की बात करें तो नरेंद्र मोदी की बुद्धि के कारण जो है ये S-400 की डील उस समय 3500 बात करें तो S-400 की जो डील उस समय हुई थी 35,000 करोड़ की डील हुई थी। उसे जो है भारत की सेना और भारत के लोगों का जो है बहुत ही मान बढ़ाया है और सैनिक के क्षेत्र में और डिफेंस के सिस्टम में भारत को एक ऊंचाई बहुत ही आगे जो है मनोहर पर्रिकर ने ये ऊंचाई प्रदान की है। किसी ने क्या खूब कहा है कि सब कोई जो है सरहद में जाके नहीं लड़ सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके विवेक और बुद्धि से इतने सारे काम कर जाते हैं कि भारत जो है राष्ट्र के वो बहुत ही काम आता है। और यही काम जो है मनोहर पर्रिकर ने किया है। हम सब आज वह दुनिया में नहीं है, लेकिन इसका जो है हम भारतीयों का फर्ज बनता है कि मनोहर पर्रिकर को जो है आदर और सम्मान के साथ देखा जाए। और जिस तरह से उन्होंने ये 2 बड़े काम किए थे भारत के लिए, वो 2.5 साल के जो है करियर में, रक्षा मंत्री के करियर में वो जो काम किए थे उसका जो हकदार है वो भारतीय तमाम 140 करोड़ जो देशवासी है उनको उस नजरों से, भले वो अभी नहीं है लेकिन उस नजरों से उसका मान बढ़ाएं और भारत का जो सैन्य ताकत जो बढ़ा के चले गए उसको जो है सम्मान की नजर से और देखें। और मनोहर पर्रिकर को एक बार देशवासी जरूर इसके लिए याद करें। एक जरूरी सूचना, आप मेरे नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, आप मेरे YouTube चैनल में जाएं और सर्च करें द वन इंडिया झारखंड। रहें अपडेट लेटेस्ट खबर के लिए, हमें जरूर फॉलो करें। द वन इंडिया झारखंड को जरूर फॉलो करें। इसी तरह जब कोई आकाश पर दुश्मन की गूंज उठती है तो मनोहर पर्रिकर की राफेल और S-400 जो है गर्जन से दुश्मन की जो है नींद उड़ा देता है। आज हम बात करते हैं, आज भारत का गुरूर का कारण मनोहर पर्रिकर है। उसकी शायद हम करें तो उसकी बुद्धि, जिसने राफेल और S-400 जैसे जो रॉकेट है, जो यंत्र है, उन्होंने खरीदा था। इसी कारण जो है भारत का मान और बढ़ गया है। अब भारत किसी भी देश के आगे झुकेगा नहीं। और ऐसे ऐसे जो है आ गया है हमारे देश में, ब्रह्मोस मिसाइल हुआ, राफेल हुआ, S-400 हुआ और बहुत सारे ऐसे मिसाइल हैं। किसी भी देश को कड़ी से कड़ी टक्कर देने के लिए तत्पर अब भारत हो चुका है। ये इसकी देन 2018 में शुरू किया था मनोहर पर्रिकर साहब ने। किसी ने उससे पूछा था कि आपके जीवन का सादगी का सार क्या है, तो उसने हंसते हुए कहा था कि सादगी का कोई प्रचार और प्रसार नहीं किया जाता है, और वह सादगी सैन्य शक्ति को बढ़ा के वो ये परलोक सुधार गए। भारतवासी एक बार मनोहर पर्रिकर को जरूर याद करें जो उनका हकदार थे। IIT बॉम्बे के छात्र और RSS का सेवक
रहने के साथ साथ जो है वो गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे। और सर्जिकल जब स्ट्राइक हुआ था उसमें उसका जो है बहुत बड़ा योगदान था। जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक किया था 2000 सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस समय वो रक्षा मंत्री थे और बहुत ही बड़ा योगदान उसका था। 2014 में जब रक्षा मंत्री बना था तो 2.5 साल के करियर में उन्होंने बहुत सारे जो है भारत को डिफेंस सिस्टम के माध्यम से और सैनिक और क्षमता के माध्यम से जो है बहुत सारे काम किए। और मनोहर पर्रिकर को हम सब जरूर एक बार याद करना चाहिए उसको। और 2016 में जो ब्रिक्स सम्मेलन गोवा में हुआ था उसी समय जो है S-400 का सौदा किया गया था। 2018 में 35,000 करोड़ रुपए जो है डील करके ये S-400 का जो है सौदा किया था। और दोनों की बात करें S-400 और राफेल की दोनों की बात करें, डील की बात करें तो 5.43 अरब डॉलर ये दोनों जो है रूस से डील हुआ था। और डील होने के साथ साथ जो है भारत को जो है एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया है। सैनिक का मनोबल बढ़ा दिया है, भारत के लोगों का मनोबल बढ़ा दिया है। अब भारत सैन्य शक्ति में जो है अंबल हो गया है और किसी भी देश के आगे जो है झुकने वाला नहीं है और किसी भी देश के साथ कड़ी टक्कर दे सकता है। एक बार जरूर हम नम्र निवेदन करेंगे कि मनोहर साहब को इस बहुत बड़ी डील और हस्ताक्षर के लिए, तब तक के लिए कुमार शत्रुघ्न को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।